दिल्ली के चुनाव के ये 3 तस्वीरें आज हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। कल दिल्ली में 2 ऐसे किरदारों की एंट्री हुई जिन्होंने दिल्ली के चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया। दिल्ली में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री की और केजरीवाल पर जमकर बरसे, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने रैलियों की शुरुआत की और वो भी अरविंद केजरीवाल पर ही बरसे। अभी कल का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि आज नए वक्फ बिल के लिए बनी हुई जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ, विपक्ष के 10 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। ये पूरा मामला, ये जो पूरा विवाद था, ये भले से ही जेपीसी को लेकर के हुआ हो, लेकिन इनका फोकस कहां था, इनका मकसद क्या था, ये बिल्कुल साफ है। ये था मुस्लिम वोट। वो चाहते थे कि अपने मुस्लिम वोट को वो एक क्लियर मैसेज दे दे, एक संदेश दे दे कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भले से ही वो बात वक्फ की हो या आपके हक की हो या चुनाव की हो। पहले ही आपको बता देते हैं कि जेपीसी की बैठक में आज क्या हुआ। दरअसल नए वक्फ बिल पर चर्चा के लिए आज हो रही जेपीसी की बैठक में हंगामा शुरू हो गया। ये दूसरी बार ऐसी चीज हुई है। पहले एक ग्लास तोड़ दिया गया था, कल्याण बैनर्जी के हाथ में चोट भी लग गई थी, वो टीएमसी के सांसद हैं। आज रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो खंड खंड चर्चा थी, उसकी तारीख 24 और 25 जनवरी की थी, जिसे कल रात आगे बढ़ाकर 27 जनवरी कर दिया गया। अब विपक्षी सांसदों ने क्या मांग किया, जिन्होंने कहा कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के लिए बैठक 31 जनवरी को रखी जाए। समिति के अध्यक्ष विपक्षी दलों के सांसदों की मांग के लिए तैयार जब नहीं हुए तो कहासुनी शुरू हो गई। 10 सांसद सस्पेंड हो गए। जगदंबिका पाल, जो कि अध्यक्ष है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे साथ गाली गलौज की गई है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, और जो ये पूरे चुनावी दंगल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार में एंट्री की और पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। ये तक कह दिया कि दोनों ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एक छोटा पैकेट है, दूसरा एजेंडा सेट करता है। आम आदमी पार्टी वाले जिस तरह ताहिर हुसैन के घर कबाब खाने जाते थे, 5 साल तक उन्होंने ताहिर हुसैन का नाम नहीं लिया, उनकी सुध नहीं ली, ये पूछा असदुद्दीन ओवैसी ने। तो ये तो हमला था ओवैसी का। वो इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी, और ताहिर हुसैन उनके प्रत्याशी हैं। एक सीट पे ताहिर हुसैन उनके प्रत्याशी हैं, इसीलिए उनकी वो बात कर रहे थे। अच्छा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर कॉल हमला कर रहा था योगी आदित्यनाथ। उन्होंने भी दिल्ली में जब रैली की तो तीनों में अरविंद केजरीवाल पर ही सवाल किए, और एक जो बड़ी बात उन्होंने कही कि लगातार आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दिल्ली में ला करके बसा रही है, उनको अपना वोट बैंक बना रही है। तो 2 तरफा एक तरीके से हमला हुआ अरविंद केजरीवाल पे। किसी ने उनको मुस्लिम विरोधी बताया, किसी ने उनको हिंदू विरोधी बताया। सुनिए। 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाज। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक, ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। बांग्लादेशी रोहिंग्या को अमित शाह और मोदी पूरे देश में बसा रहे हैं।
एक चीज मुझे बताओ, बांग्लादेश का बॉर्डर किससे लगता है? त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल से, आसाम से। वहां सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। 10 साल से हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की। या बाइडेन की सरकार थोड़ी है। अपने ही पापों पे डिस्को डांस कर रहे हैं भाजपाई। मतलब बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ रहे हैं, इसके लिए पापी कौन है? इसके लिए सबसे बड़ी पापी है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं एकदम सीधे। क्या दिल्ली के दंगल में अब मुस्लिम वोट का एंगल बढ़ चढ़ करके सामने आया है? क्योंकि आखिरी के 10 दिन बचे हैं, तो अब पूरा जो पोलराइजेशन है वो अपनी पीक पर पहुंच गया है। क्या ओवैसी और योगी के डबल अटैक से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं? राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा, दानिश कुरैशी IMIM से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और करण वर्मा लेखक हैं। सबसे पहले आपसे पूछती हूं मैं दानिश कुरैशी कि आम आदमी पार्टी 5 अभी विधायक है दिल्ली में, पांचों के पांचों जो मुस्लिम विधायक है, पांचों के पांचों आम आदमी पार्टी के हैं। उन्होंने 5 लोगों को टिकट भी दिया है इस बार। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी आकर के उनको संघ का बता देते हैं, उनको मुस्लिम विरोधी बता देते हैं। कैसे? वो लड़ा रहे हैं मुसलमानों को, जिता रहे हैं मुसलमानों को, आप उनको मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। देखिए, संघ का बता देना या किसी का विरोध करना, राजनीतिक विरोध करना सबका अधिकार है, आप उनका अकेले का नहीं है। और रह गई बात कि संघ के पास तो बहुत सारे मुसलमान हैं, उनको तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो मुसलमान नहीं लगते क्या? उनको आरिफ खान साहब मुसलमान दिखाई देते हैं। तो ये तो सिलेक्शन तो उनका है, इसलिए तो वो कहते हैं ना कि भाई ये तो संघ के नजर आते हैं। तो हम जहां तक देखिए, हम अपनी जो बात कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुसलमानों के मुद्दों को लेकर या किसी के भी मुद्दों को लेकर के, अपनी बात कहने का तरीका जो होना चाहिए वो आपके सामने है। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं, वरना नहीं उठते। नहीं, क्या सवाल उठ रहे हैं भाई? वो सेक्युलर पार्टी खुद को बताते हैं, वो कह रहे हैं हम हर किसी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं। आप उनको छोटा पैकेट कह रहे हैं। मोदी और केजरीवाल एक जैसे ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। इसका कैसे समझ आएगा? कैसा मतलब बनेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। संजय सिंह जब गुजरात में आए थे तो उनसे आप ही के TV9 के भी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि भाई बिल्किस बानो पे आपका क्या कहना है। अब मुझे ये बताइए, बिल्किस बानो वो शायद मुसलमान थी, इसलिए उनको वो तो ये साफ तौर पे कहा गया कि हम किस की बात करते हैं, हम किसी की बात नहीं करते, हम तो बिल्किस की बात नहीं करते। तो क्या वो महिला उनको नजर नहीं आ रही थी? बाकी की महिलाओं के इश्यू पे उनको समझ में आ जाएगा। खुद अरविंद केजरीवाल का इश्यू खड़ा होगा तो पूरी पार्टी उनकी बाहर आ जाएगी। लेकिन दूसरा कोई अगर मुसलमान नेता जेल में जाएगा तो खुद अरविंद केजरीवाल उनकी वो कर देंगे, बर्खास्तगी वो कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं ये तो आपके सामने है, ये किसी के कहने से तो नहीं है। तो आप केजरीवाल के खिलाफ माहौल तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इतनी भारी मात्रा में मुसलमान उनको सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट से जीतते हैं, उनके खिलाफ माहौल तो नहीं बना रहे? चलिए अनुराग ढांडा से पूछ लेते हैं। चैलेंज दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी को, कि ताहिर हुसैन का एक बार नाम तो ले लो अपनी जबान से। उनको यूज एंड थ्रो क्यों कर दिया? क्या आप मुसलमान विरोधी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी ने एक टास्क दे रखा है। इन लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत चीज़ों पे बात करनी है। हमारे पास भी एक टास्क है जो दिल्ली के लोगों ने हमको दे रखा है। हमारे पास टास्क है कि स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पे बात करनी है। हमारे पास टास्क है कि कैसे यमुना को आगे चल के साफ किया जाएगा, कैसे 24 घंटे पानी दिया जाएगा, कैसे सड़कों को और बेहतर बनाया जाएगा, इसके लिए हमारे पास क्या योजनाएं हैं, इसके ऊपर बात करनी है। हमारे पास टास्क है बहुत क्लियरली कि किस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स को समाज के मदद की जाएगी। महिलाओं को 2100 रुपए की योजना कैसे लागू की जाएगी। जो हमारे पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपए की योजना कैसे लागू की जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बस कैसे फ्री की जाएगी। हमारे पास ये सारे टास्क हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। हम इस तरह की राजनीति करते हैं कि जिसमें जब स्कूल में बच्चा दाखिला लेने आता है तो ये नहीं देखा जाता है कि वो हिंदू का बच्चा है या मुस्लिम का बच्चा है या सिख का बच्चा है या ईसाई का बच्चा है। सबको दाखिला दिया जाता है। जब कोई इलाज कराने आता है तो हर धर्म का व्यक्ति इलाज करा सकता है। जब कोई अपने अपने तीर्थ पे जाना चाहे तो हर जाति संप्रदाय का व्यक्ति अपने अपने तीर्थ पे जा सकता है। हमारे यहाँ पे इस तरीके की राजनीति
की जाती है। हमारे यहाँ इनकी तरह राजनीति नहीं की जाती कि द्वेष फैलाएं, आपस में लड़वाएं, आपस में जो किसी भी तरह से जो दुर्भावना फैला सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, उन लोगों को आगे करें। ये तो गेम प्लान है ना बीजेपी का और AIMIM का। अच्छा। ये इन दोनों का गेम प्लान है, पीछे पीछे हाथ मिले हुए इनके प्रॉक्सी पार्टनर है AIMIM तो बीजेपी। माहौल बनाने के लिए आ गए आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूं, 2 सीटों पे लड़ेंगे, 10 सीटों पे काम बिगाड़ेंगे। अरे सुनिए मेरी बात, क्यों 2 सीटों पे लड़ रहे हैं? आप सरकार बना लो ना, लेकिन आपको कौन रोक रहा है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डांडा साहब से ये पूछ लीजिए कि पूरे दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, सिर्फ यहीं पे हिंदुओं के बच्चे पढ़ सकते हैं, मुसलमानों के बच्चे पढ़ सकते हैं, सिखों के बच्चे पढ़ सकते हैं, ईसाइयों के बच्चे पढ़ सकते हैं, पारसियों के बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ है। इनके कहने का मतलब ये निकल के आता है। इनकी जो दोगली राजनीति है वो आपके सामने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुसलमान नेताओं को उठाकर जेल में डाला तो कम से कम पार्टी के साथ खड़े रहने के बजाय बर्खास्तगी करना। तो ये सवाल तो मैं बनाडा जी से पूछ रहा हूं कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, जो आरोप पड़े गए, तो आप लोगों ने तमाम ने मिलकर उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल के लिए आप सड़क पे आ जाएंगे। अच्छा। यही सिचुएशन कांग्रेस की है। राहुल गांधी के लिए सब पूरा ब्लैक वो पहन के तमाम नेतागिरी निकल आएगी बात, लेकिन मुसलमानों के हित की बात आएगी तो सब खामोश हो जाएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के लिए सब लोग खड़े हो गए, ताहिर हुसैन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अनुराग ढांडा। नहीं, देखिए, जब भी अन्याय अत्याचार होगा तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा खड़ा होता है। अभी अमानतुल्लाह खान जी के घर पे जबरदस्ती पुलिस ने घुसने की कोशिश की थी, रेड की थी पीछे। संजय सिंह जी आधी रात को वहां पहुंच गए थे, उसके लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो बाकी देश में स्कूल हैं, क्या वहां पे हिंदू के मुस्लिम के सबके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं क्या? वहां तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। सरकारी स्कूलों में कहां पढ़ पाते हैं? 22,000 स्कूल यूपी में बंद होने के कगार पे हैं। हरियाणा के अंदर 1400 स्कूल बंद कर दिए हरियाणा सरकार ने। गुजरात के अंदर 2000 से ज्यादा स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। अरे आप बीच में लगे अब बोलने, पढ़ाई की बात होने लगती है तो आप बीच में बोलने लगते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, बच्चों का भविष्य बनाने की बात कीजिए। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और वो हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर धर्म के बच्चे आगे बढ़ेंगे। आप फिर बीच में बोलने लगे। बातें कुछ और करते थे और अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि भाई मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, मैं शीश महल नहीं बनाऊंगा। ये सारी चीजें आपके सामने है। आपके नेता को अगर जेल में ले जाएंगे, अब मैं बच्चों पे आया, वो सुविधा पे आ गए। अरे बिल्कुल, मैं सुविधा पे आऊंगा, फिर कहीं और भागेंगे। नहीं, हम तो कहीं नहीं भाग रहे, हमारे तो कोई शीश महल होते नहीं है। सुविधा पे बताता हूँ, सुविधा पे बताता हूँ, सुविधा पे। अच्छा, नहीं, एक सेकंड, आप जो सुनिए तो सुविधा पे बताता हूँ। गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए दानिश कुरैशी, गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए, क्योंकि आपने जो इल्जाम लगाया था, अब कम से कम उसको तो आप सिद्ध कर दीजिए ना, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई अमानतुल्लाह खान के साथ तो हम खड़े हुए थे। बताइए राधिका खेड़ा, जब बीजेपी डरती है AIMIM को आगे करती है, आम आदमी पार्टी आज कह रही है। पद्मजा जी, हमें झूठों के सरताज से डरने की जरूरत नहीं है। जो आदमी एफिडेविट देकर जब अपना पहला चुनाव लड़ा था, उसने कहा था, हर टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि मैंने घर घर में अपने एफिडेविट की कॉपी पहुंचाई है, जिस एफिडेविट पे मैंने ये लिखा है, ना मैं घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा। फिर उस आदमी ने कहा कि हम लोकपाल लेकर आएंगे, जो दिल्ली में नहीं लाया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने लोकपाल अपने हर मेंबर के ऊपर लागू कर दिया है, जिसमें वो स्वयं आते हैं और उनके बाकी साथी भी आते हैं, और उस लोकपाल के तहत अगर किसी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप भी होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो पद से इस्तीफा दे देंगे। साहब तो अभी बेल पे बाहर है, भ्रष्टाचार के बड़े नहीं, देखिए मेरा सवाल ये है, या तो एक चीज ही सही हो सकती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये एंटी हिंदू हैं, AIMIM कह रही है ये एंटी मुस्लिम है। दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है ना? किसी भी धर्म के नहीं है। यही आलम है। मैं अब आपको ये बात बता दूं, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए दानिश जी, मैं सबकी बात सुन रही थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल किसी के भी नहीं है, वो सिर्फ अपने हैं, वो सिर्फ पैसों के हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के हैं और झूठ के हैं और फरेब के हैं, और किसी के नहीं है। वो हिंदुओं के नहीं है। सबसे बड़े नास्तिक वो है, वो खुद अपने शब्दों में कह चुके हैं, मैं बचपन से नास्तिक हूँ। वो सबसे पुराने हनुमान मंदिर को उन्होंने तोड़ने का काम किया, अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं, लेकिन हनुमान जी किसके सबसे बड़े भक्त थे? राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। और उनको यही नहीं पता कि राम जी वन में खाना लेने नहीं गए थे, सीता मैया ने उनको भेजा था हिरण को लाने के लिए। इतना भी नहीं पता उनको, रामायण भी डिस्टॉर्ट करके बताते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हैं, मुसलमानों की भी नहीं है।
17 महीने से मौलवी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आपने हमें वादा किया था हमारी तनख्वाह देंगे, नहीं दी। 17 महीने से इंतजार कर रहे हैं। अब नया एक शगुफा लेकर आए हैं कि हम हिंदू पंडितों को देंगे। अरे आप तो नास्तिक आदमी है, आप कहां से हिंदू पंडितों के बारे में बात करने लग गए? जो आदमी विश्वास ही नहीं करता किसी धर्म में, स्वयं बताते हैं ना वो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। दंगे दिल्ली में उन्होंने कराए, उन्हीं के अमानतुल्लाह उसमें पकड़े गए, उन्हीं के एक अब जो एआईएमएम से टिकट मिली है जिनको, इन्हीं के पार्षद थे जो दंगों में इन्वॉल्व थे। तो लगातार इन्हीं के लोग हैं, जब पकड़े जाते हैं तो उनसे हाथ अलग कर देते हैं। ये तो उनकी पुरानी आदत है, ना हिंदू के है ना मुसलमान की, वो किसी दिल्ली वाले के नहीं है। जो आदमी अपने बच्चों का नहीं हुआ फतवजा जी, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाने वाला कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो जब अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी का क्या होगा? ठीक है, आप कह रहे हैं किसी के भी सगे नहीं है, सबके एंटी हैं। आप क्या सोचते हैं संजीव सिंह जी, किसके एंटी हैं किसके प्रो हैं? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबको पढ़ाते हैं। बिल्कुल जैसे बीजेपी कहती है ना कि जब हम प्रधानमंत्री घर योजना देते हैं तो हम किसी का कोई जाति नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखते, वैसे ही आम आदमी पार्टी कह रही है हम स्कूल में बच्चों का धर्म नहीं देखते, जाति नहीं देखते, सबका साथ सबका विकास। पर आप उनको एंटी मुस्लिम बोल रहे हैं। पद्मजा जी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल एक ही हैं। एक ने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया, और एनजीटी ने कहा जिस बनारस से चुन के जाते हैं, कहा कि बनारस के डीएम को कहा कि एक बोर्ड टांग दो कि गंगा जल न आचमन युक्त है, न पीने युक्त है, न नहाने युक्त है। तो ये गंगा को कहा। दूसरे ने कहा कि जमुना को शुद्ध करूंगा। आज जमुना माँ कहाँ पे? एक ने कहा कि ईमानदारी की राजनीति करूंगा, एक कमरा लेके रह लूंगा। एक ने कहा कि 35 साल से भीख मांगा हूं, आज देश भीख मांगने के कगार पे आ गया। दूसरे को देखिए, वो शीश महल बना रहा था, ये राजमहल बना रहे हैं। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आपने अभी बात कही दिल्ली के 2020 के दंगे में अरविंद केजरीवाल कहां थे? जब कोरोना का समय आया तो दोनों सांप्रदायिकता फैला रहे थे। एक बार कह रहा था कि मरकज के नाम से पूरे इंडिया में न्यूज चलाई जा रही थी अलग से। हम सब साइंस अच्छी तरह जानते हैं, आज जितने प्रवक्ता हैं, क्या किसी धर्म विशेष से कोरोना फैला था? तो ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और अरविंद केजरीवाल जिस बात को कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आज उनको स्वर्गीय शीला दीक्षित जी बहुत याद आती है, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत याद आते हैं। अनुराग ठांडा से कहिए कि जाकर के रैलियों में जिस शीला दीक्षित जी को सब शब्द प्रयोग किया था, अय्यासी, उनके ट्वीट आज भी हैं कि 10-10। अच्छा, एक मुद्दे पे रहते हैं, 2020 की आपने अपना जिक्र जो किया है उसका, इससे पहले कि अनुराग ढांडा जवाब दे, करण वर्मा से मैं उनका ओपनिंग कमेंट लेना चाहती हूं। किस पर विश्वास करें, एंटी हिंदू है या एंटी मुस्लिम है? दोनों तो नहीं सही हो सकते। करण वर्मा, देखिए पद्मजा जी, तरफ से घेर के मारने की कोशिश है। देखिए पद्मजा जी, एक ही चीज से साबित हो जाता है जब हम AIMIM और आपकी बात सुनते हैं। एक ने ट्रेनिंग दी ताहिर हुसैन को, जहां के ये काउंसलर थे, और एक ने रिक्रूट कर ले गए उनको। जब देखा भाई इतना टैलेंट है कि कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं IPC के 148 राइटिंग, 435 मिसचिफ बाय एक्सप्लोजन, तो उन्होंने उनको रिक्रूट कर लिया। दानिश कुरैशी यहां बोल रहे थे अरे वो मुस्लिम है, अरे वो मुस्लिम नहीं है, वो फ्रेम्ड चार्जेस वाले हैं जिनको आपने रिक्रूट किया। कितने काबिल और योग्य आदमी है, आपको वही मिले पूरे में चुनाव लड़ाने के लिए। तो ये हालत है इन लोग की। और आपने जहां अरविंद केजरीवाल जी की बात करी, मैं माननीय प्रवक्ता जो आपके हैं वो बोल रहे थे भाई हम शिक्षा की बात करते हैं, तो जरा 30 सेकंड में इनकी शिक्षा की पोल खोल दूं जरा। 2/3 स्कूल, 666 स्कूल 1000 में से में प्रिंसिपल और हेडमास्टर नहीं है NCPCR की रिपोर्ट के हिसाब से। 80% साइंस नहीं पढ़ सकते 11-12 में, मतलब केजरीवाल जैसे इंजीनियर नहीं बन सकते क्योंकि साइंस की पढ़ाई नहीं है। 1 लाख बच्चे फेल हो गए क्लास 9 में। हाईकोर्ट ने आपको झड़प लगाई कि एक क्लास में आप 2-2 क्लास कर रहे हैं। ये आपकी शिक्षा मॉडल है। प्लीज यहां पर कम से कम झूठ मत फैलाइए, क्षमा ही मांग लीजिए लोगों से। इसलिए हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के पद्मजा जी, ये चुनाव अब इस पे आ गया है कि किस हद तक मैल गवर्नेंस है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको आज साफ पानी साफ हवा चाहिए, जो आप देने में नाकाम रही 2020 AIMIM की। तो इनका तो एजेंडा क्लियर हो जाता है जहां इन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दी। भाई ये तो ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जिनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम्ड हो, फिर मुस्लिम विक्टिम कार्ड प्ले करें। और आम आदमी पार्टी तो किसी की भी सगी नहीं है। राधिका जी ने बिल्कुल सही बात कही, इमामों तक को सैलरी रोक ली। अमानतुल्लाह ने रोहिंग्या को खुद बोला कि मैंने 10,000 रुपए और राशन दिए हैं। आपको याद होगा 2016 में जब इन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट घोषित किया गया और यूपी और दिल्ली में जो लैंड स्वैप एरिया है उसमें जब इनको खदेड़ने की कोशिश हुई, अमानतुल्लाह पहुंच गए वहां पे। इनके 2 MLAs को दिल्ली पुलिस ने रिटर्न में कंप्लेन दी कि आप वोटर ID कार्ड बनवा रहे हैं। उन दोनों का नाम है मोहिंदर गोयल और जय भगवान, जिनको दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा कि आपके साइन के द्वारा
इनके लिए फेक वोटर आईडी, फेक आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। तो फिर एमआईएम की बात झूठी निकली ना, से एक्सपोज हो जाते हैं। आज आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी झूठ बोल रहे हैं, फिर मुस्लिम विरोधी कैसे हुए? अगर अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो मुसलमान विरोधी कैसे हुए? ये अवसरवादी हैं पद्मजा जी। आज अगर ठीक लगेगा जाली टोपी पहन लेंगे, आज अगर ठीक लगेगा कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये किसी के सगे नहीं है। सच बात यह है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जिसकी बात करते थे, आज ये उस पे विफल हो गए। ठीक है, बताइए। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड। जब दोनों को खुश करने की कोशिश की तो अब दोनों ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या कहा, क्या क्या किया है। और कांग्रेस का सीधा सवाल है, 2020 में आप कहां पे थे? उनके विधायक, उनके काउंसलर, उनके पार्षद शाहीन बाग में थे, आप क्यों नहीं गए? अनुराग ढांडा। देखिए हमारी कामयाबी इसी चीज में है कि सब धर्मों, सब जातियों के लोग, सब समाज के लोग हमसे सवाल पूछते हैं। हम पे विश्वास है, इसीलिए तो हमसे सवाल पूछते हैं ना। जिसको इन्होंने कहा अवसरवादी है, इनके आपसे शिकायत हो इसलिए आपसे सवाल पूछते हैं। उसको हम इस तरीके से देख, ये तो खतरनाक है। सवाल पूछते हैं अनुराग ढांडा। शिकायत करने आप अपने के पास ही तो जाएंगे ना, जिसका अगर ये पता हो कि वो सुनेगा ही नहीं, वहां आप शिकायत करने नहीं जाते कभी भी पद्मजा जी। दूसरी बात, एज ए ओपोनेंट ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बीजेपी आजकल भागती फिर रही है। जिस मुद्दे पे जाओ उससे भागती फिर रही है। इन्होंने क्या कहा, पहले ये कहते थे रेवड़ी मीठी नहीं है, रेवड़ी का टेस्ट अच्छा नहीं है। आजकल रेवड़ियां चल रही हैं, आजकल ये रेवड़ी बेचते नजर आ रहे हैं हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग। फिर ये कहते थे कि हम तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, बीजेपी के लोग तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हम एक योजना लेके आए गरीब पुजारियों के लिए, हम एक योजना लेके आए उनके परिवारों के लिए कि 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। तो ये भाग करके अब हर बार सवाल पूछेंगे, मौलानाओं को सैलरी क्यों नहीं देते, मौलानाओं को सैलरी क्यों नहीं देते। मौलानाओं की वकालत आप करती हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी, अच्छा लगता है सुन करके कि बोलना चाहिए, कभी कभी आपको दूसरे धर्मों के बारे में भी बोलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अभी जो महानुभाव थे, मुझे नहीं पता, मैं पैनल देख नहीं पाया हूं कि कौन थे, उन्होंने कहा कि हमारे कितने स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पे प्रिंसिपल नहीं है, सारे स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साइंस की पढ़ाई नहीं है। अरे एक मिनट, शांति 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 कर लीजिएगा। फैक्ट चेक झूठ नहीं पद्मजा जी, फैक्ट चेक करके गूगल पे फैक्ट चेक करके डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पे, कर लीजिएगा। अरे शांति का दान दीजिए, संजीव सिंह, शांति का दान दीजिए, शांति का दान दीजिए। बाग में बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है। 2000 मैं उसी पे वापस मैं इनके नेता ने कहा, पद्मजा जी, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हम शाहीन बाग वाली राजनीति नहीं करते। बात पूरी कीजिए अनुराग ढांडा। हम शाहीन बाग की राजनीति नहीं करते, पर शाहीन बाग का वोट चाहिए। अनुराग ढांडा, मैं जो कह रहा था, मैं फिर वही कह रहा हूं कि एक तो एक भी स्कूल में प्रिंसिपल की कमी नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना कि झूठ बोल के कोई भी भाग जाएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि साइंस की पढ़ाई नहीं होती हमारे स्कूलों में। अरे 2000 बच्चे नीट और जेई में सेलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके, इतिहास में कभी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। तो कम से कम आईना देखना चाहिए जब इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं। तीसरी बात, हम जो राजनीति करते हैं, हम बहुत स्पष्ट हैं अपने स्टैंड के बारे में कि हम उन मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करते हैं जो धर्म, मजहब, जात पात नहीं देखते। अक्रॉस धर्म, अक्रॉस मजहब, अक्रॉस जाति, सबको वो सुविधाएं मिलती हैं। हम ऐसे काम करते हैं और लगातार आगे भी वो काम करते रहेंगे। इन सब के पेट में दर्द क्यों है, परेशान क्यों है ये? कोई कहता है ये मुस्लिम विरोधी है, कोई कहता है ये हिंदू विरोधी है। दरअसल वो कुछ भी नहीं चिपका पा रहे। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबके बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, बिजली पानी देने का काम कर रहे हैं। कच्ची कॉलोनियों में जहां कोई नहीं पूछता था, वहां सीवेज पाइपलाइन दबा दी हमने 6800 किलोमीटर की। 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन हमने कच्ची कॉलोनियों में, जहां 60% लोग रहते हैं दिल्ली के, वहां पर दबा दी। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 250 किलोमीटर मेट्रो का एक्सटेंशन हो गया, 8000 बसें चला दी। बताइए संजीव सिंह, ये फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। पद्मजा जी, अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं कि खुद दिल्ली के चुनाव में कहा कि केंद्र में दिल्ली के लोगों नरेंद्र मोदी जी को, राज्य के चुनाव में केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल धर्म की बात कैसे नहीं करते? एक तरफ भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, दूसरी तरफ इनको बोलिए बयान सुनवाएं अभी वो जब कहा था। अरे इनको बोलिए वो बयान सुनवाएं जब कहा था। प्रयास करिए, सुनने का प्रयास करिए। नहीं सुनवाइए ना, झूठ क्यों कोट कर रहे हैं आप? सुनवा दीजिए। ये वो लोग हैं, नहीं डिरेल मत करिए। ये वो लोग हैं, गुजरात में जाते हैं, बिल्किस बानो पे गूंगे बन जाते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वहां नहीं बोलते। और ये भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश में, आप बताइए, 1400 रुपए में चम्मच खरीदी जा रही है।
एक चम्मच की कीमत। ये लोग ईमानदारी की बात करेंगे, एक कलछुल। तो ये कहीं भी जहां पर इनकी सरकारें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो और ये चाहे अरविंद केजरीवाल हो, पूरी दिल्ली जब कोरोना से त्रस्त थी तो एक पे एक फ्री बेटा वहां पे दिल्ली के लोगों को दारू दी जा रही थी। कैसा शिक्षा मंत्री? अनुराग डांडा, इसका जवाब दे दीजिए। बिल्किस बानो पे क्यों चुप्पी? बिल्किस बानो पे चुप्पी, शाहीन बाग पे चुप्पी, और यही वो वोट है जिसको बार बार कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। जहां जहां पे राहुल गांधी की रैली प्लान्ड है, सीलमपुर से लेकर मुस्तफाबाद से लेके ओखला तक, कोशिश यही कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को याद दिलाएं कि देखिए ये लोग आपके साथ नहीं खड़े थे, हम साथ खड़े रहेंगे। एक चीज, केवल मुसलमानों की बात नहीं, देखिए कांग्रेस की इस चुनाव में, संजीव जी आप पहले बात कर रहे थे। पर चर्चा एक एक करके एक चीज पे हो सकती है ना। आज जो बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पे, उस पे रहते हैं। बताइए बिल्किस बानो पे चुप्पी क्यों? अनुराग डांडा। मैं फिर वही कह रहा हूं, कांग्रेस तो जो पिछले चुनाव में जो स्थिति थी इनकी, जो उससे पिछले चुनाव में स्थिति थी, वही यथास्थिति इस चुनाव में भी इनकी रहने वाली है। तो ये चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहे, तो भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं दिल्ली के कांग्रेस के नेता जो हैं, जो उनकी तरफ से इशारा होता है, तुम दूसरे कोर्ट से बैटिंग करो, तुम दूसरे कोर्ट से खेलो, मैं इस कोर्ट से खेलता हूं। ये इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, ये सेटिंग चल रही है कि हम इसको धार्मिक कलर देने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के, एआईएमआईएम के साथ मिलकर के वो प्रयास करते रहिए। दिल्ली के लोगों को पता है, हर धर्म के व्यक्ति को, हर जाति के व्यक्ति को पता है कि उनकी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सारी चीजें जो इंश्योर करेगा वो उनका बेटा केजरीवाल करेगा। दिल्ली के लोगों को ये बात पता है, इसलिए हर धर्म के लोग हमारे ऊपर विश्वास करके चलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास करके चलते हैं, इसीलिए ये लोग इतना चिढ़ते हैं, इसीलिए ये लोग इनके पास मुद्दा नहीं है विकास का, इनके पास मुद्दा नहीं है योजनाओं का, इनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, इनके पास दिल्ली के लिए कोई पिक्चर नहीं है, इनके पास कोई लीडर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? यही सब गॉसिप चलेंगी पूरा दिन कि आप ये कह दीजिए, हम ये कह देंगे। नहीं, पर अगर हक और हुकूक की बात आती है तो फिर जो इमाम काउंसिल है वो भी कह रहा है ना कि 7 महीने तक हमें हमारा पैसा नहीं दिया गया है। और कई लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं दबे सुर में कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया गया कि आप जा करके हिंदू वोटर को कहें कि अरे देखो हमने स्कीम तो इनको दे दी पर पैसा नहीं दिया, आप पुजारियों को देंगे। तो धर्म की राजनीति तो ये हुई ना कि जानबूझ के इमामों को 7 महीने से पैसा नहीं मिला। मैं उस पर जवाब दे देता हूं। देखिए, दिल्ली के अंदर हमारी कई सारी योजनाओं को रोकने का बार बार प्रयास बीजेपी ने किया है और हमने उसके कई सारे हिस्टोरिक एविडेंस भी दिए। जैसे डीटीसी के कर्मचारियों की इन्होंने 3 महीने तक, कर्मचारी नहीं, माफ कीजिएगा, जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनकी पेंशन इन्होंने 3 महीने तक रोक के रखी। केजरीवाल जी ने कहा मैं आपका एक एक पैसा दिलवाऊंगा और फिर वो 3 महीने की पेंशन जो थी वो दिलवाई हमने पूरी तरह से। इन्होंने जो हमने बसों के अंदर गार्ड तैनात कर रखे थे, इन्होंने टेक्निकल कुछ करके उसको हटाने का प्रयास किया। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी का भी एक भी पैसा रहेगा नहीं। पहले भी आप सभी इमामों से पूछ लीजिएगा, अगर उनके प्रतिनिधि यहां उनसे पूछ लीजिएगा, पहले भी इन्होंने एक बार ऐसे ही गड़बड़ करके 5 महीने तक रोकी थी उनकी सैलरी और बाद में उनको मिला था एक एक पैसा। तो कोई पैसे की कमी सरकार के पास नहीं है। जहां ये तकनीकी अड़चन इन्होंने कुछ लगाई होगी उसको भी रिजॉल्व करेंगे। अच्छा। और पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का काम दिल्ली में करेंगे। अच्छा, इन्होंने अब बी टीम में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम का गठजोड़ बता दिया है। एक बहुत दिलचस्प वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, राधिका खेड़ा। इससे पहले कि आप जवाब दें, कांग्रेस क्या कह रही है? शमा मोहम्मद जो है और कई और भी लोग हैं जिन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है आम आदमी पार्टी की एक सभा का। उन्होंने कहा असली चेहरा आम आदमी पार्टी का सामने आ गया है। और ये वीडियो क्या था एक बार जरा सुना देते हैं, दर्शकों को सुना देते हैं इस वीडियो में क्या है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी। राधिका खेड़ा, ये तो कुछ अलग ही कहानी में ट्विस्ट है। कांग्रेस कह रही है आपके मंच से जय श्री राम, भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी के नारे। तो ये अलग ए टीम बी टीम की कहानी चल रही है कांग्रेस के हिसाब से। ये तो आम आदमी पार्टी को खुद अपने अंदर देखना चाहिए कि उनके लोग भी उनमें विश्वास नहीं रख रहे और उन्हीं के प्लेटफॉर्म से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए कि इनके घर में ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके अपनों को इन पे विश्वास नहीं है। तो कांग्रेस की जो राजनीति है ना, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं।
4% वोट शेयर वाली पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है तो भांगड़ा करने लगती है। उनको ना दिमाग पे चोट लग चुकी है पद्मा जी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। 4% वोट शेयर वो पार्टी जो 15 साल यहाँ सत्ता में रही है, अपना मैनिफेस्टो रिलीज करके भांगड़ा करती है। ये हालत होगी। ऐसा लग रहा था वो देख के कि पागल खाने से लोग भाग के निकल गए। खैर, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कहे जा रहे थे कि ये हमारी बी टीम है, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अरे भाई साहब, तो लोकसभा चुनाव में क्यों हमको आपने जाके आम आदमी पार्टी को वोट दिया? ये तो पहले से ही होगा ना। आप गिनवा रहे थे कि इन्होंने पहले कोरोना काल में ऐसा किया वो किया, तो ये सब तो कोरोना काल तो लोकसभा चुनाव के पहले आया था। क्यों राहुल गांधी ने जाकर केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को वोट दिया? क्यों केजरीवाल साहब ने राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट दिया? पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की जो बनी वो कांग्रेस के बदौलत बनी। कांग्रेस अगर सपोर्ट नहीं करती तो उनकी पहली सरकार नहीं बनती। तो रिश्ता तो इनका है, लव एंड हेट रिलेशनशिप। कभी ब्रेकअप हो जाता है, विचारधारा क्या आप दोनों की सेम है मुसलमानों को लेकर के, कि एक यूज एंड थ्रो वाली विचारधारा है कि मुसलमान तो वोट दे ही देंगे या फिर नहीं देंगे, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस दोनों आज कह रहे हैं कि आप आउट ऑफ द वे जाकर के उनके लिए कुछ खास करेंगे नहीं, ना आप करेंगे ना आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि विचारधारा आरएसएस वाली है। हम लोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री घर वाली योजना के तहत हर मुसलमान को घर मिला। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है, हिंदू हो या मुसलमान, चाहे उनको हेल्थ की इंश्योरेंस देने का काम हो, घर देने का काम हो, हर घर में नल का देने का काम हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर प्रदेश में हमने सबको बराबर में दिया। हमने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिलेगा, आप मुसलमान है तो आपको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगे, आप मुसलमान है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। हमने तो कभी नहीं किया। ये जानते हुए भी हमें यहाँ पे वोट नहीं मिला, फिर भी हमने सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पे आगे ले जाके काम किया। हमने तो ये नहीं कहा कि हम एक समुदाय के लिए वही तो आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कह रही है, सबका साथ सबका विकास जो आता है हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। पर चैलेंज आज मोहल्ला क्लिनिक में तो आतिशी जी नहीं जाती, तो मोहल्ला क्लिनिक में जब मुख्यमंत्री नहीं विश्वास करती, वो तो साफ कहती ना ना ना, मैं तो खांसी जुकाम के लिए भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाती। दानिश कुरैशी दोनों सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं, धर्म जात मत देखिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सन 47 से लेकर आज तक किसका विकास हुआ है, इसके आंकड़े निकलेंगे तो आपको मुसलमानों का भी स्टेटस पता चल जाएगा, दलितों का, पिछड़ों का, झुग्गी में रहने वालों का, तमाम लोगों का। खैर, लेकिन इससे बढ़ के मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव तक तो चलिए बगले मिलाए बैठे थे आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये तमाम लोग एक थे। अच्छा, तब कांग्रेस को शीश महल नजर नहीं आता था और तब इनको केजरीवाल में खामियां नजर नहीं आती थी। अब दिल्ली में चुनाव आए हैं तो ये सामने है। वापस आप देखिएगा ये फिर इकट्ठा हो जाएंगे। ये सिर्फ लोगों को, आवाम को बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रहे हैं। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री से देश की राजनीति के अंदर में अब आपको ये बहस, ये चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई अगर आप उन ताहिर के घर कबाब खा के गए हैं तो जवाब भी तो दीजिए। तो अब जवाब नहीं मिलेगा। अब आपको ये जवाब देना पड़ेगा जो आपने 60-70 साल कांग्रेस ने और 10-12 साल से 15 साल से आम आदमी पार्टी ने और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी करती रही। नहीं, बट तो अब आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो ठीक है, बट किसी दंगे का जो वहां पर आरोपी है उसको थोड़ी ना टिकट दे देंगे। अब आप देखिए आप किस तरीके का प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। 2 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार दिल्ली में, आपको कोई पूरी दिल्ली में कोई और मुसलमान प्रत्याशी नहीं मिला था, 2 लोगों को आपने टिकट दिए हैं। और सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे ना कि किस तरीके का आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से हैं, दंगों के लिए फंडिंग का आरोप है, दंगे भड़काने की साजिश का आरोप है। शिफाउर रहमान ओखला से लड़ रहे हैं, दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप इनके ऊपर भी है। वो दे रहे हैं ना, 5 लोगों को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, 6 लोगों को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। पर दंगा भड़काने का जिसके ऊपर आरोप है उसको कोई हीरो बनाने की क्या जरूरत है? ये मुसलमानों की बात थोड़ी नहीं, तो दंगाई की बात है। तो आप ये बात तय कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, अब तक कितने कैंडिडेट हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, एमएलए में जो आरोपित हैं। कन्विक्टेड तो रह ही नहीं सकते थे। कन्विक्शन अगर आ जाता है और तो आप सवाल पूछते तो मतलब आपका सवाल लाजमी होता कि कन्विक्शन है और उसके बावजूद आरोपित तो कोई भी हो सकता है। आरोपित की अगर बात की जाए तो जिस टाइम पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे क्या उनके ऊपर नहीं थे? क्या गृहमंत्री जी पे नहीं है? क्या योगी जी पे नहीं? किस पे नहीं है? बताइए आप मुझे। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि आप आरोप जो है, आरोप के ऊपर भी आप मतलब क्या प्रत्याशी किसी का सिलेक्शन नहीं करेगा? अच्छा, तो आरोप तो कई और आपके नेताओं के ऊपर है, उनको तो आपने टिकट दे दिया। खुद अरविंद केजरीवाल है, हटाइए उनको। आप अरविंद केजरीवाल को हटाइए। नाराजगी है, ताहिर हुसैन को ही क्यों हटा दिया?
मुझसे पूछ रही हैं आप जी। अनुराग ढांडा, यही शिकायत है ना, सबके ऊपर आरोप था, सब जेल गए, पर ताहिर हुसैन एक अकेले को आपने सड़क के किनारे छोड़ दिया। पद्मजा जी, मैं फिर कह रहा हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, राधिका जी गुस्सा हो गई थी किसी बात पे, बीजेपी नाराज हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस वाले इनकी दी हुई स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने हमारे ही वीडियो देखो, ये जवाब नहीं दे रहे पद्मजा जी, ये जवाब रैली का वीडियो जवाब नहीं। अरे उसमें तो यही कह रहा था ना वो व्यक्ति। अरे दोनों मिले हुए अब फिर नाराज हो गए। अरे बात तो करने दीजिए, अपनी बात तो रखने दीजिए। राधिका जी, आपने अपनी बात रख ली, बात तो रखने दीजिए मुझे। पार्टी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ और व्यापार लगा दिया दारू का। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं राधिका जी कि आप पार्टी के प्रति इतनी लॉयल हैं कि आप जैसे ही स्क्रिप्ट से कांग्रेस हटी तो आप उससे नाराज हो गई बुरी तरह से। तो मैं जो बात कह रहा था कि उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, वो तो ठीक है, सबको हमारी स्टेज पसंद आती है, लोग पसंद आते हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। दरअसल वो व्यक्ति ये कह रहा है कि भारत माता की जय, फिर उसने कहा जय श्री राम, और उसके बाद वो ये कह रहा था भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। उसको हमने रोक दिया, उसको हमने कहा कि नहीं भाई, किसी का मुर्दाबाद नहीं करना है, अपना जिंदाबाद कीजिए, जय श्री राम का नारा आपको लगाना है लगाइए, भारत माता की जय लगाना है लगाइए, लेकिन आप किसी को मुर्दाबाद मत कीजिए। उसको हमने रोक दिया। अब ये कह रहे हैं कि देखो देखो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहा था। अरे हमारे यहाँ अच्छी राजनीति होती है, पॉजिटिव राजनीति होती है। अच्छा। हम काम की बात करते हैं, हम स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी की बात करते हैं। और मैं आपको फिर एक बार याद दिला रहा हूं पद्मजा जी, आप देखिएगा दिल्ली चुनाव के रिजल्ट। दिल्ली के लोग ये पूरी तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करेंगे, और दिल्ली के मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म का व्यक्ति काम की पॉलिटिक्स पे वोट करेगा, काम की पॉलिटिक्स पे वोट करेगा। आप लोगों दिल्ली का हर व्यक्ति काम की पॉलिटिक्स पे वोट करेगा। पंजाब में अनुराग जी, तो आप लोगों को हरियाणा में इतनी बुरी हार क्यों मिली? बिल्कुल सेंटर में है ना हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के। इतना अच्छा जैसे काम आप केजरीवाल साहब ने दोनों मैं बताता हूं क्यों मिली, मैं बता देता हूं। आप तो सिक्योरिटी भी मैं बता देता हूं, लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जवाब तो देने दो, बताता हूं। राजनीति करी, वहां पे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, और हरियाणा की जनता बता रहा हूं आपको तो, और आप तो लीड कर रहे थे बिल्कुल। तब काम नहीं आया अरविंद केजरीवाल की काम, अरे इतने स्कूल खोल दिए। मैं बता रहा हूं, क्लासरूम की मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। करें तो अच्छा रहेगा। आप लोगों ने टॉयलेट को क्लासरूम गिनवाया, आप लोगों ने यमुना जी साफ नहीं करी, क्योंकि यमुना जी साफ करने से वोट नहीं मिलेगा। आप लोगों ने दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन के लिए तरसा दिया कोरोना काल में। और ये जो आप बार बार बोल रहे हैं ना कि हम सिर्फ दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, अगर ऐसा ही था तो आपने क्यों अरविंद केजरीवाल साहब ने कन्हैया से लेकर भारत तेरे टुकड़े होंगे करने वाले लोगों के लिए कैंपेन किया, हर कैंडिडेट के लिए दिल्ली में जाकर, पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन किया। लेकिन फिर भी आप अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को वोट दिया। तो पहले तय कर लीजिए। ठीक है, अनुराग ढांडा जवाब दीजिए, इतना हेट मत करिए। बिल्कुल नाराज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का किस्सा हो रहा है यहाँ पे। जवाब तो ये सुन ही नहीं पाते ना, जवाब ये सुन नहीं पाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रचार किया तो मोदी जी के दोनों हाथ में बैसाखी पकड़ा दी, ज्यादा तेज चलेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, मेजोरिटी नहीं मिली तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। वो चुनाव अलग था, ये चुनाव अलग है। वो चुनाव, और सुनिए हरियाणा का उदाहरण देने वालों, हरियाणा का उदाहरण देने वालों सुनिए, मोदी जी जब देश के सबसे बड़े नेता कहते थे अपने आप को, तब तमिलनाडु में 0.78% वोट मिले थे। 1% वोट भी नहीं मिला था तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को। जमानतें जब हुई थी सारी की सारी सीट पे। मोदी जी से पूछो क्यों हुआ था ऐसा, कैसा कर्म किया था उन्होंने। तमिलनाडु में ज्ञान मत दीजिए। आपके पास कितनी वोट है तमिलनाडु में बताओ। अनुराग ढांडा होना नतीजे का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। आपके उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो 10 दिन में भाजपा में आके बैठ गए। तो ऐसे चुनाव के नतीजे तो याद नहीं करने चाहिए। होता रहता है ये सब चुनाव में, राजनीति में। पर एक सेकंड मैं इनको यही बता रहा हूं। और हर बार ये होता है ना, मैं इनको यही बता रहा हूं, चुनाव में तो ये सब होता है। हुई थी, कहा देखा ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। ये मुख्यमंत्री उम्मीदवार था आम आदमी पार्टी का, चला गया ये भाजपा के अंदर। बार बार फिर कांग्रेस कहती है मैं ना कहता था। चलिए ये दोनों हमें कहते हैं, ये दोनों हमें कहते हैं हम बी टीम है।
ये दोनों हमें कहते हैं हम बी टीम हैं, लेकिन दरअसल हम दिल्ली के अंदर ए टीम हैं। ये दोनों बी होंगे। ठीक है, ए टीम देखते हैं, वो 8 तारीख को पता चलेगा। पर क्या इस वक्त एक ऐसा माहौल है दिल्ली के अंदर, करण वर्मा, और जितने भी अभी सट्टा बाजार अगर आप देख लें या फिर अगर जो भी विश्लेषक कह रहे हैं कि एक जो 18 सीटों का गणित है जहां पर मुस्लिम वोट या तो 20% से लेकर 50% है, मुसलमानों ने अपना मन बनाया है कि कम से कम एक ऐसी पार्टी हमें चुननी है जो कि भाजपा को हरा सकती है, और कांग्रेस अभी मैदान में उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, ऐसा मानना हो सकता है। जनरली ऐसी प्रैग्मेटिक वोटिंग हमने देखी है, हमने कर्नाटका में भी देखी थी असेंबली इलेक्शंस में। बट पद्मजा जी, यहां पर एक विचित्र केस है। यहां पर एक ऐसी सरकार है जिसके विरुद्ध एक गुस्सा है जनमानस में, और वो हिंदू में भी है, इस समय मुस्लिम में भी है। और आम आदमी पार्टी में एक गुण है, इनके प्रवक्ता में भी है, कि ये ऐसे मुस्कुरा के झूठ बोल के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इन्होंने भी बोला, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें हेडमास्टर नहीं है। मैंने आपके साथ भी रिपोर्ट साझा करी है, मई 2022 में इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आरटीआई के जवाब में बात मानी है। एनसीपीसीआर ने इन्हीं के दिल्ली सेक्रेटरी को झड़प लगाई इस चीज के लिए। उसने माना हम इस पे काम करेंगे कि प्रिंसिपल और हेडमास्टर और साइंस की पढ़ाई होनी है 11th-12th में। अभी केजरीवाल जी से एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि 1 लाख बच्चे क्लास 9th में फेल हो गए, आपको क्या कहना है? कहते मैं तैयारी नहीं करके आया हूं इस सवाल की। तो जरा समझिए बात को। इमामों को इन्होंने सैलरी नहीं दी, और इवन हिंदू, जब हम सोचें, आपको याद होगा वो टाइम जब ये कहते थे मंदिर की क्या जरूरत है। मेरी नानी ने कहा मुझे ऐसे मंदिर नहीं जाना जहां पर कोई चीज गिराकर बनाई गई हो। और मनीष सिसोदिया ने तो बार बार कहा, भाई राम मंदिर से क्या करोगे, वहां तो स्कूल बनवा दो। जो ये बोलते थे, आज वो अचानक से राम भक्त बन गए। तो जनता को मूर्ख समझना ये बंद कर दे जरा। जनता आज पढ़ी लिखी है, आपके शोज भी देखती है। आपके शोज में दिल्ली की हेल्थ कार्ड आप लोगों ने दिखाया हुआ है। एक एक एमआरआई होने में दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 6-6 महीने लग जाते हैं। एक एक्सरे मशीन है 10,000 पेशेंट्स पे। तो ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब इस बात से पीड़ित है। प्रैग्मेटिक वोटिंग नहीं होगी, ये एक एंग्री वोट पड़ेगा दिल्ली में इनको आउट करने के लिए। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी और नाराजगी हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। अनुराग ढांडा, देखिए, मुझे लगता है कि ये जब ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में ये सुविधा नहीं है, स्कूल में ये सुविधा नहीं है, तो वो तो डायरेक्टली यूजर यूज कर रहा है ना। उसमें आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। वो वोट देने के लिए जब जाएगा तो वो आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। उसमें आप कहीं पे आप ये दिखा दीजिए कि ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक की कुंडी टूटी हुई है दरवाजे की, ये देखिए इसका शीशा थोड़ा चटक गया है। इन सबसे कुछ नहीं होता है। पिछले 1 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल किया है। 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब वो वोटर बन चुके हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बन चुके हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे। इस बार वो जब वोट डाल करके आएंगे तो इतिहास लिख करके आएंगे। इस बार वो ये बताएंगे कि जिसने हमें अच्छी शिक्षा दी है, उस शिक्षा की राजनीति को पूरे देश में फैलाने का काम हम करेंगे। मुझे लगता है कि हम एक पॉजिटिव राजनीति करते हैं, हम अपने प्लान्स लेकर के आते हैं। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अमित शाह जी, कल पता चला है कि एक कोई मैनिफेस्टो थर्ड पार्ट रिलीज करने वाले हैं। राधिका जी प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे वाले कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। अपना कुछ नया लेके आइएगा, कोई नई प्लान लेके आइएगा। दिल्ली के लिए क्या करना चाहते हैं वो बताइएगा, कानून व्यवस्था पे क्या करेंगे वो बता दीजिएगा। कम से कम प्लीज कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए। 2 बार कर चुके, तीसरे पार्ट में मत कीजिए। राधिका खेड़ा, देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर ना झूठ बोलने की ऐसी कला है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे यहाँ पे करण जी। अब बात क्या है ना, ये बार बार बोलते हैं कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, और ये किस बात पे कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देने वाली बात हमने कॉपी पेस्ट कर ली। रोज इनके सारे नेता से प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं, पर ये बात ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, वहां पे हमने वो स्कीम लागू करी। और अगर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे, और जैसे अनुराग भाई कह रहे थे कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सारा काम हो सकता है, तो आप लोगों ने 1000 रुपए जो मार्च में देने का वादा किया था, जिसको अब 2100 रुपए बढ़ा दिया, तब तक तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे। आपने लागू करके 1 महीने का पहले से क्यों नहीं दे दिया महिलाओं को? शुरू करी कि नहीं करी स्कीम? 10 साल से तो आप कर सकते थे। आपने इन पंडितों को क्यों इस साल नहीं दे दिया? एक एग्जाम्पल कर देते, हमने तो महाराष्ट्र में, हमारी सरकार थी, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले दे दी। और कॉपी पेस्ट हम क्यों करेंगे? हम चोरों को कॉपी पेस्ट नहीं करते। और आप चोर है और आपको जेल जाना चाहिए, ये स्वयं आपके साथ ही राहुल गांधी की पार्टी, जिसको आपने अरेस्ट होने के बाद समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने पहले उजागर किया कि आपने शराब घोटाला किया और अरविंद केजरीवाल को जेल होनी चाहिए। खुद स्वयं अनिल चौधरी से लेकर अजय माकन सब एफआईआर लगा के आते हैं, आपके नेता अरेस्ट होते हैं, फिर बेल पे आते हैं, और उसके बाद
आप जाके कांग्रेस को समर्थन देते हैं। तो ये जो आप लोगों की लुका छुपी का खेल चल रहा है और बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे आपसे, क्रेडिट कांग्रेस को दे रही हैं आप। जनता बहुत शरीफ है और आपकी बातों में आ गई कि एक आदमी ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई, ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कांग्रेस से अलायंस करूंगा, ना नेतागिरी करूंगा और लोकपाल अपने पे लागू करूंगा। लेकिन उन्होंने देख लिया कि इस आदमी ने सिर्फ झूठ 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 और झूठ करा। और मैं फिर बोलूंगी, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। अनुराग ढांडा, फिर मैं संजीव सिंह के पास जाना चाहती हूँ। बस मैं 2 लाइन में ही पूरी कर दूंगा अपनी बात। एक तो राधिका जी, मैं आपका भला चाहता हूं, बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, सारा क्रेडिट कांग्रेस को दे दिया आपने कि उन्होंने शिकायत करी, ये किया वो किया, तो प्लीज संभाल के। दूसरा, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र का जिक्र इन्होंने किया। अभी महाराष्ट्र में बस किराया महंगा होने जा रहा है। सरकारी बस किराया 15% सरकारी बसों का किराया ये लोग बढ़ाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी इनकी यही योजना है। भारतीय जनता पार्टी इन सुविधाओं को जो दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी ने 10 साल के अंदर दी हैं, उनको खत्म करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में जरूरतमंद को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। जरूरतमंद को आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, जरूरतमंद को आपके मैनिफेस्टो में लिखा है। आप लोग उन योजनाओं को बंद करना चाहते हैं, आप लोग उन योजनाओं को बंद करना चाहते हैं, आप स्कूलों पे ताला लगाना चाहते हैं। 22,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हरियाणा में 1400 स्कूल बंद हुए हैं। दिल्ली के स्कूलों को भी बंद करना चाहते हैं ये लोग। गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते ये लोग। इनके 15% इन्होंने किराया बढ़ा दिया महाराष्ट्र में। आपको लगता है दिल्ली में फ्री करेंगे? आपको लगता है दिल्ली में महिलाओं को फ्री ट्रैवल करने देंगे ये लोग? 15% किराया बढ़ा दिया महाराष्ट्र में। आज 15% किराया बढ़ा दिया। दिल्ली में फ्री में कराएंगे। झूठ बोलते हो आप लोग। अनुराग ढांडा, मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहती हूं क्योंकि आप बार बार अपने डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। 83% मुसलमानों ने आपको 2020 में वोट दिया। 2022 का एक सर्वे है IPSA इप्सा का, उसमें वो सारे मुस्लिम बाहुल इलाके जो हैं, जो आपके बल्ली मारान है, चांदनी चौक है, दिल्ली कैंट है, सेंट्रल दिल्ली है, वहां पे गए। उन्होंने देखा कि यहां पर जो इलिटरेसी रेट है मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। जो रिजर्व्ड एरिया है उनसे भी ज्यादा मुसलमानों में इलिटरेसी है, जो कि करीब करीब 15% है। जो बेरोजगारी है वो दिल्ली के एवरेज से भी ज्यादा मुसलमानों के अंदर है, 11.8%। और उन्होंने सर्वे में पाया कि अगर बाकी इलाकों में 1.9 मोहल्ला क्लिनिक थे, उन्होंने एवरेज निकाला है, तो मुसलमान इलाकों में महज 0.31 का एवरेज आता है मोहल्ला क्लिनिक का। यानी कि जिन इलाकों में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं। तभी तो बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप मुसलमानों को? दिल्ली के अंदर वोट लेते हैं, उनको सुविधा नहीं देते। मैं बता रहा हूं, हमारे कई सारे बड़े हॉस्पिटल्स जो बने हैं वो ईस्ट दिल्ली में हैं, जिसमें से राजीव गांधी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज लेकर के हम लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं देते, पर इनके 70 साल के खोदे हुए गड्ढे हैं। आपको क्या लगता है 7 दिन में भर जाएंगे? उस पर मेहनत कर रहे हैं, एक एक एरिया को मैप करके उनके अंदर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा, वहां सारी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। और इसीलिए तो हर समुदाय का व्यक्ति हम पे ट्रस्ट करता है। इसीलिए तो आपने जितना वोट बताया उतना हमको वोट मिल रहा है, और हर जगह से मिल रहा है। आप सिर्फ ये मत देखिए कि मुस्लिम कम्युनिटी से मिल रहा है, हिंदुओं से भी मिल रहा है, मुस्लिम से भी मिल रहा है। हमें अगर हमारे जो पूर्वांचली भाई आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो जो यहाँ रहते हैं उनको भी मिल रहा है, उनका वोट भी मिल रहा है। हमें यहाँ के जो लोकल जाट और गुज्जर समाज है उनका भी खूब वोट मिल रहा है। 70 साल का गड्ढा था, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे भर रही है, मुसलमानों का भी हक मिल जाएगा। अच्छा, बाकी सारे लोगों को पहले मिलेगा। सन 47 से लेकर 2024 तक मिलता रहा है, और बाकी का 70 साल, मतलब ये खुद कबूल कर रहे हैं कि वो जो गड्ढा है। तो मुझे ये बताइए कि इस गड्ढे की भरपाई करने की आप जिम्मेदारी अगर दिल्ली में बता रहे हैं, तो 2022 का जो चुनाव था लोकसभा का, सॉरी, उसके अंदर में आपने उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा? तब तो आप उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन्हीं गलियों में जो आंकड़े अभी बाहर आए हैं, इन्हीं गलियों में आप उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तब आपको गैरत नहीं जागी कि कम से कम हम इनको ये तो पूछे कि हाँ हमने, इन्होंने नहीं किया लेकिन फिर हम इनके पास टिकट। तो ये जो है ना, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, ये एक सिक्के के 7 दो पहलू हैं। इससे विशेष और कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के रिश्ते में चुनाव के बाद शाम को 5:30 बजे जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, पर 10 सेकेंड
शाम को 5:30 बजे जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना आम आदमी दिखाई देगा, ना खास आदमी दिखाई देगा, ना कांग्रेस दिखाई देगी, ना भाजपा दिखाई देगी। फिर उनको याद आएगा कि पार्लियामेंट में अगर जरूरत है तो फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वक्त के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, बाबरी के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे, दादरी के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे। सबसे अच्छा टेस्ट है वो 2 सीटें, इस बार 2 ही सीटें आप लड़ रहे हैं कि मुसलमान के मन में क्या है दिल्ली के अंदर, क्या वो सच में समझती है कि कोई पार्टी उनकी बात नहीं करती पर उनका वोट ले लेती है और सच में एक ही पार्टी उनकी हितैषी है। ये टेस्ट केस, ये शायद 2 सीटें बन जाएंगी। बहरहाल अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत